हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आज मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में कभी आया नहीं। इसलिए मैं इस किताब में जो अपने विचार लिख कर लेकर आया हूँ, वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इतनी नर्वसनेस है, इतना टेंशन है कि जो है सारे विचार मुझे याद आ पाएँ, ये संभव नहीं है। तो सारे विचार मैंने इस किताब में लिख दिए हैं और ये मैं देखकर बोलने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट करो। बच्चों, मैंने अपनी पुरानी संस्था को छोड़ दिया है फ़िलहाल, ठीक है। बच्चों, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि कभी-कभी परिवार में लोगों के विचार नहीं मिल पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अ, परिवार के सदस्य गलत होते हैं। मेरे हिसाब से मेरी पुरानी संस्था के जो सदस्य हैं, जो संस्थापक हैं, वो अपनी जगह सही हैं और जो मेरे विचार हैं, शायद वो अपनी जगह सही हैं। पर कहीं पर थोड़ा-सा विचार मिल नहीं पा रहे थे। इसलिए बच्चों मैंने जो है अपनी पुरानी संस्था से रिज़ाइन कर दिया है और मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट भी हो गया है। बच्चों, अब हम दोनों जो हैं म्यूचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, बस यही बात है। बच्चों, पुरानी संस्था ने मेरे परिवार को सैलरी के रूप में बच्चों स्थिरता स्थिरता एवं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, जिसके द्वारा मेरा परिवार चल पाया, ठीक है। हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो पाई। साथ में पुरानी संस्था की वजह से जो है मैं अच्छे-अच्छे बच्चों से कनेक्ट हो पाया, उनको गाइड कर पाया और इस प्रकार जो है बहुत सारे बच्चे जो है इन 2-3 सालों में नीट की परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाए। मैं उन सभी बच्चों को जो है बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप सबसे मिल भी नहीं पाया हूँ नीट रिज़ल्ट के बाद। तो बच्चों, आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई हो। बच्चों, मेरा रेज़िग्नेशन जो है वो 6 जून को एक्सेप्ट हो गया था और मैं बहुत नर्वस हो गया था बच्चों कि आगे मैं आप सब लोगों को या सभी बच्चे जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं आगे कैसे गाइड कर पाऊँगा, उनको कैसे पढ़ा पाऊँगा। ये मेरे लिए सबसे पहला प्रॉब्लम था। क्योंकि बच्चों मेरे पास अपना कोई स्टूडियो नहीं है। सच बताऊँ तो जो है सारा जो सामान आपने कभी स्टूडियो में देखा भी है तो वो पुरानी संस्था का है। ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, ना माइक है, ठीक है। तो मेरे पास स्टूडियो तो नहीं है, ठीक है ना। उतना खर्चा अभी मैं नहीं कर सकता, सच बताऊँ तो। दूसरी बात, मेरे पास कोई टेक सपोर्ट नहीं है। मुझे यूट्यूब कैसे वर्क करता है नहीं पता। जो भी यूट्यूब पे कभी कोई सेशन होता था तो वो टेक सपोर्ट के द्वारा ही प्रसारित होता था। मुझे ये नहीं पता थंबनेल क्या होता है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, आप ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे इन सब की कोई जानकारी नहीं है। अ, बच्चों, ये तो बात ये हो गई कि अब सवाल ये आता है कि मैं आगे कैसे पढ़ाऊँ? मेरे पास कोई साज़ो-सामान नहीं है, मुझे यूट्यूब के बेसिक फीचर्स नहीं चलाने आते, मैं किसी को हायर नहीं कर सकता, है ना? साथ ही साथ अगर मान लीजिए एक पल मान लें कि हम यूट्यूब पे क्लास ले भी लें सभी बच्चों की, तो आगे बच्चों को डीपीपी कैसे प्रोवाइड करेंगे? टेस्ट कहाँ लेंगे बच्चों का? डाउट कैसे बताएँगे? पोल कैसे करवाएँगे? ये वो सब फीचर्स हैं जो आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, है ना? अ, डीपीपी एवं टेस्ट टाइप कौन करेगा? और आपको नोटिफ़िकेशन कहाँ दिया जाएगा कि क्लास कब होने वाली है, कितने बजे होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इतनी बड़ी समस्याएँ थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा ऑनलाइन करियर तो जैसे ख़त्म हो गया, ठीक है? कि अब क्या करें? अब खुद से तो कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊँ। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि मैंने भारत देश में जितनी भी ऑनलाइन संस्थाएँ हैं, उनको मैंने मैसेज लिखने चालू किए, उनके अधिकारियों को मैं लिंक्डइन के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मैं जो है मैसेज भेज रहा था कि कोई मेरे को नौकरी पे रख ले। सीधी बात है, एक जगह से नौकरी से निकले हैं तो दूसरी जगह नौकरी ही चाहिए, क्योंकि अकेले करने का अकेले तो नहीं कर पाएँगे, सीधी बात ये है मतलब। क्योंकि अकेले बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है और अकेले इतना सारा काम कर पाना, ये टेक्निकल वगैरह ये हम जानते नहीं हैं। तो बच्चों,
प्रॉब्लम ये थी कि जिसको भी मैं मैसेज लिख रहा था लिंक्डइन पर या मोबाइल व्हाट्सएप के द्वारा, रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था कि 3 दिन बाद आप संपर्क करो, कोई कह रहा था कि 5 दिन बाद बताएँगे। अब बेटा हमको तो आपको पढ़ाना है, अब कितने दिन ऐसा होगा कि हम नहीं पढ़ाएँगे और आपकी क्लासेस नहीं हो पाएँगी? इससे तो आपका काफ़ी बैकलॉग हो जाएगा, काफ़ी सारी क्लासेस मिस हो जाएँगी उन बच्चों की जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी किस्मत, कहें कि कहीं न कहीं मेरी किस्मत ने काम किया और 7 जून को सुबह-सुबह बच्चों मुझे जो है अनिल नागर सर का रिप्लाई आया व्हाट्सएप पे। अनिल नागर सर जो हैं अड्डा 24/7 कंपनी के ओनर हैं और जो है उन्होंने मुझे कहा कि आश्वासन दिया कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आकर बच्चों को पढ़ाइए। आपको लग रहा होगा मैं इसमें देखकर बोल रहा हूँ, पर इतना सारा कंटेंट है कि मेरे को सब चीज़ें याद नहीं रहती, मैं बहुत नर्वस हूँ, इसलिए मैं इसको देखकर पढ़ रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले अनिल नागर सर को एक बार इनवाइट करता हूँ कि वो कुछ आपको जानकारी दें, ठीक है? और फिर हम बच्चों आगे की बात करते हैं। सर। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अनिल नागर है और मैं अड्डा 24/7 का फाउंडर हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मुझे पता है कि अभी नीट एग्ज़ाम की कंट्रोवर्सी की वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। आपने देखा ही होगा, हम सारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसका कुछ हल ज़रूर निकलेगा। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि इस बारे में आप बस पॉजिटिव रहें, अपने आप को बस किसी तरह एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखें। बच्चों, नोमेश सर जूलॉजी के लीजेंड हैं। 13 साल से ज़्यादा का सर का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन ऑनलाइन अलग अलग क्षेत्र में, और इन 13 सालों में उन्होंने बहुत सारे टॉपर्स को मेंटर भी किया है और पढ़ाया भी है। आई थिंक ये आप सबको पता ही होगा। मुझे पर्सनली जो नोमेश सर की बात सबसे अच्छी लगती है वो है सर के पढ़ाने का तरीका, जो सर का स्टाइल है ना। सर का जो कंटेंट होता है एकदम कॉम्पैक्ट होता है, एकदम ऑप्टिमाइज्ड। जितना एग्ज़ाम में आता है एग्जैक्टली उतना, ना कम ना ज़्यादा। बहुत सारे लोग बोलते हैं NCERT लाइन बाय लाइन, लेकिन सर एक्चुअली पढ़ाते हैं। मैंने सर आपका देखा है वीडियो जिसमें आप आधे में NCERT का एक पेज खोल देते हैं और फिर दूसरी साइड पे क्वेश्चंस कराते हैं। बच्चों, मैं खुद यूपी के एक छोटे से गांव से आता हूँ। बुलंदशहर के पास एक छोटा सा गांव है, और बहुत साल पहले मैंने खुद ने IIT JEE एग्ज़ाम की तैयारी की थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी, इतना पैसा भी नहीं था, तो बहुत संघर्ष किया है। लेकिन बच्चों, अड्डा प्लेटफॉर्म जो है ना, ये पूरा जो हमने बनाया है, पूरा अड्डा 24/7 का प्लेटफॉर्म, वो आप लोगों के लिए, मुझ जैसे और आप जैसे बच्चों के लिए, जो छोटी जगह से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, गाँवों से आते हैं, आप सब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। और हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, आप लोगों की सक्सेस, आप लोगों की सफलता। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ये जो हमारा मिशन है कि हम हर गांव के हर बच्चे को एम्पावर करें, उनको सपोर्ट करें, इसमें हमें बच्चों का बहुत प्यार मिला है। अब 14 साल हो चुके हैं और 14 सालों में संस्था बहुत बड़ी हो गई है, और इसमें जो आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इस मिशन में गूगल जैसी संस्था भी हमारे साथ जुड़ी। इनफैक्ट आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा, 24/7 इंडिया की अकेली ऐसी एजुकेशन कंपनी है जिसमें गूगल डायरेक्ट इन्वेस्टर भी है और शेयर होल्डर भी है। और नोमेश सर के साथ हमारी विचारधारा बहुत मैच करती है। इनफैक्ट नोमेश सर का भी मानना यही है और हमारा भी मानना यही है, डू द हार्ड वर्क साइलेंटली, लेट द रिजल्ट स्पीक। जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तो अपने आप बात पहुंच जाती है, अपने आप सब लोगों को पता लग जाता है। तो बच्चों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, आप बस तैयार हो जाओ। सर, आप बताइए कि अब आपने क्या सोचा है और किस तरह आगे बच्चों को हम सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। बच्चों, जब अनिल नागर सर से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर जो है हमें पढ़ाने देंगे, तो मेरा अगला कंसर्न ये था कि बैच फीस कितनी होनी चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं कहीं पर, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बैच फीस दे चुके हैं, तो आप पे बोझ ना आए, ये मेरा सबसे पहला
कंसर्न था। मैं सर से मिला और मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर बैच फ़ीस को जो है मिनिमल रखा जाए, और ये मैं ऑनेस्टली मन से कह रहा हूँ बच्चों। बच्चों, हम लोग जो है आने वाले टाइम में, कल से इनफैक्ट कल से सुबह से पहला बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इस चैनल का नाम क्या होगा और इस बैच का नाम क्या होगा, क्या बैच फ़ीस होगी, और मेरे ख्याल से आपको सुनकर खुशी ज़रूर होगी थोड़ी-सी, ठीक है? क्योंकि मेरे को भी मन से संतुष्टि है कि आज हर एक बच्चा